क्या यूपी में ओवैसी बिगाड़ेंगे सपा और कांग्रेस का खेल? जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक नया थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी ही इसका खुलासा होने वाला है। कुछ सूत्रों की माने तो समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती इसीलिए अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर रही है। ऐसे सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। एक चीज़ यह भी बताते चलें कि उत्तरी होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है, वहीं पर अभी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। और ऐसे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में होने वाले 80 लोकसभा सीटों के लिए अपने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसको लेकर के थोड़ा बहुत घमासान भी मचा हुआ है। जहां तक यह खबर आ रही है कि ओवैसी का और मायावती जी का गठबंधन होना माना जा रहा है, इसी वजह से लोकसभा के कैंडिडेट में देरी हो रही है। यह भी आपको बताते चले हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वहीं पर कांग्रेस जो है वह उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वह 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना ये होता है, जबकि अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में भीम आर्मी प्रमुख जो कि यूपी बिजनौर की भी सीट दी जा सकती है और गठबंधन प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी गठबंधन में हैं या नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमने कहा कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनने जा रहा है, थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले ओवैसी ने कहा था कि हमको कांग्रेस और चाहे समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में 6 सीटें नहीं देती है, हालांकि उन्होंने 5 या 6 सीटें मांगी थी, अगर 5 या 6 सीटें नहीं देती है तो हम अकेले लड़ेंगे। और अगर मायावती जी का साथ मिल जाता है तो एक बार फिर से दलित और मुस्लिम दोनों एकजुट होंगे और दलित और मुस्लिम क्या गुल खिलाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या मायावती और ओवैसी का गठबंधन हो सकता है? अगर गठबंधन होता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जहां पर उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लगभग दोनों की सीटें फाइनल हो चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। और मायावती जी ट्वीट करके जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे चुकी हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी और कई पार्टियों की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है और कभी कभी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के ऊपर भी आरोप लगता है कि यह बीजेपी की बी टीम है। हालांकि राजनीति में तो चलता रहता है, अब कौन किसकी बी टीम है यह तो आप सभी जानते होंगे। ऐसे आप सभी लोग अपना राय जरूर दे सकते हैं कि कौन किसकी बी टीम है। इसको लेकर के ये लोग प्रमाण देते हैं कि अभी जैसे राज्यसभा में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम किया। वहीं पर पार्टी के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था। इसको लेकर इसके अलावा एक तथ्य और यह लोग देते हैं कि समाज पार्टी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब भी एनडीए प्रत्याशी को समर्थन किया था। इसलिए लोग तर्क देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी के ऊपर भी यह आरोप लगता रहता है। किसी ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी है, ऐसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर कुछ जगह 40% आबादी है, किसी जगह 30% और किसी जगह 50% भी आबादी है मुस्लिमों की। इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि हमको अगर सीट नहीं मिलता है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने यह भी देखा था कि उत्तर प्रदेश के जब 2022 के चुनाव हो रहे थे तब ओवैसी ने अपनी पार्टी जो है उतारी थी और ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटों में चुनाव लड़ी थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ था? 0। पार्टी एक भी इनका प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या ओवैसी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? अगर ओवैसी लड़ते भी हैं तो किसका खेल बिगाड़ेंगे, सपा का कि अपना खेल बिगाड़ेंगे? ये लोग भाईजान कहते हैं या एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे?